ये हुक के इन्होंने किस तरह लगाए आप सही है। हाँ सही। चलें जी, माशाल्लाह साइज में कोई कसर नहीं है। खाए ना तो तंबाकू में आ गया। तो रोटी तो आने दो, सारा ऑर्डर आने तो दो। मेरी भी आनी नहीं। चने की दाल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। बारान रहमत की बारिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में भी हो गई है और ख़ूब ठीक ठाक किस्म की हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सर्दी में भी इजाफ़ा हो गया है। ये जुमे के दिन का व्लॉग है, काफ़ी लेट जा रहा है और इसकी वजह ये थी कि काफ़ी क्लिप्स मेरे पास इकट्ठे हुए थे जो मैंने साथ साथ रिकॉर्डिंग की थी। मैंने कहा चलें जब इसकी बारी आएगी तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। और फ्राइडे वाले दिन हमने अमेज़ॉन से, पहले इन्होंने खैर मेरे हस्बैंड साहब ने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से एक ख़ास चीज़। वो ख़ास चीज़ खैर आपको क्लिप्स में शुरू में पता चल गई होगी। सोफ़े के कवर हमारे पुराने हो गए थे, काफ़ी धुल के उनमें इतनी जान भी नहीं रही थी और मेरे ख़्याल में 2-3 सेट तो इन कवर्स के होने ही चाहिए कि एक धोए और दूसरा बिछा दे, और एक बेचारा धुल कर उसकी जो हालत हो जाती है, पतला पानी हो जाता है और मज़े का भी नहीं रहता। तो इससे बेहतर है कि 2-3 होने चाहिए। खैर ये जो मैं पहले बिछे हुए हैं ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। 5,500 के ये सारे आए थे। उस वक्त तो खैर मुझे महंगे लग रहे थे, लेकिन जो ये हस्बैंड साहब ने ऑर्डर किए हैं ये 200 रियाल के हैं, 7 सीटर, और तकरीबन सेम क्वालिटी है जैसी वहाँ से मैं लाई थी। बल्कि वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, थिक हैं, और ये उससे पतले हैं। खैर जनाब इसके पीछे हुक लगे हुए हैं, उनके पीछे हुक नहीं थे, लेकिन ये वैसे थोड़े पतले हैं। और जनाब क्वालिटी तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान वालों की ज़्यादा बेहतर थी। अब आप खुद सोच लें कि 200 रियाल जो हैं वो पाकिस्तानी कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं। 100 जो हैं वो बनते हैं 7,300 या 400 रुपये, और अगर 200 देखा जाए तो 14,600 रियाल बनते हैं। अब आप देखें 14,600 रुपीज़ बनते हैं, रुपए बनते हैं, और मैं लाई थी 5,500 में, तो डबल से भी ज़्यादा कीमत में ये आए हैं। यहाँ से लेने का चीज़ यही नुकसान होता है कि अगर पाकिस्तान से ले आओ तो बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है, और अगर यहाँ से लो तो वो फिर डबल प्राइसेस देनी पड़ती हैं। खैर जनाब साइज़ चेक हो रहे हैं, और इसके लिए अपने बाप का साथ हमेशा उनकी बेटी ही देती है। मैं तो ऐसे कामों में इनके बिल्कुल करीब जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इनका टेम्परामेंट लूज़ हो जाना है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होना, और मैं अपना वीकेंड ख़राब नहीं करना चाहती थी या मूड अपना ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने जुनाश इनके साथ काम करती है, बेटी हमेशा काम करती है। और ये हुक्स की हमें तो समझ नहीं आई ये कैसे लगेंगे। अगर आप में से किसी को पता है और किसी ने ऐसे लिए हैं तो ज़रूर बताएं कि हुक कैसे लगते हैं। हमने तो बहरहाल अभी बिछाया है, चेक किया है छोटे सोफ़े का, और वापस लपेट कर रख देंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में बिछाऊंगी, अल्लाह खैर रखे, या ईद वगैरह पे जब अफ्तारी वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह। और जनाब ईद पे अफ्तारी नहीं, हम शैतान नहीं है नाउजुबिल्ला। अफ्तारी जो है वो रमज़ान में इंशाल्लाह होगी, तब बिछा लूँगी, या फिर ईद पर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वैसे उठा लेंगे। बच्चे साथ होते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर गिरा देते हैं और सोफ़ों पर दाग लग जाते हैं, तो इसलिए ये लेना भी बहुत ज़रूरी था। और मेरे कहने पर ही खैर मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे चाहिए। मॉल वगैरह में तो हम जाते रहते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन हमें जो है वो इस तरह के मिले नहीं, इसलिए हमने जो है फिर ऑनलाइन इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। और ये देख लीजिए माशाल्लाह परफेक्टली बिछी के है, साइज़ बिल्कुल सही आए हैं, और बड़े सोफ़े का तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। ये नोज़ हेयर ट्रिमर है जो मेरे हस्बैंड साहब ने मंगवाया था, और डब्बा हमने चेक नहीं किया, सिर्फ ये 2 कवर निकाल लिए। बेटी ने बाद में चेक किया तो उसने बताया कि आप लोगों ने ये तो छोड़ ही दिया था। ये हाल है। अभी जो 2 सीटर कवर है वो अभी नहीं आए, वो अगले दिन आना है। और उसके बाद हम जनाब सारा कुछ करने के बाद, और खाना तो खैर नाश्ता ही किया था, लेट किया था, और उसके बाद बाहर निकल आए। और बिल्डिंग के बाहर जनाब खूब बारिश हुई थी, और मौसम भी आप देख लें किस कदर हसीन और शानदार था।
और जनाब बादल बरस चुके थे, लेकिन इस वक्त बारिश रुकी हुई थी। और इतना हसीन मौसम रियाद में देखना या मज़हमिया में देखना या रियाद जाते हुए देखना, आप समझें कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं सऊदी अरब में रहते हुए कि आपको इतनी गर्मी और इतने खुश्क मौसम में इतना अच्छा मौसम देखने को मिल जाए, जिससे आप जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह पहले ही पागल हों तो मज़ीद पागल हो सकते हैं। और जनाब ये जा रहे हैं मेरे फेवरेट रास्ते से गुज़रते हुए, और इस मौसम में ये रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया और जनाब निकलते निकलते हमें अच्छा खासा ज़्यादा टाइम हो गया था, 3 बज चुके थे। और दोपहर का हमने सोचा था कि मॉल में खाना खाएंगे, फूड कोर्ट में, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था तो हारा का प्रोग्राम बन गया कि हारा से जो सामान लेना है चक्की से और गोश्त वगैरह लेना है तो वहीं से पाकिस्तानी होटल से खाना भी खा लेंगे। ये टिक्का मसाला रेस्टोरेंट है, पहले भी इसका नाम था कराची रोल पराठा, इस तरह का कुछ नाम था, तो इन्होंने चेंज कर लिया है। ये इसकी जनाब हल्की फुल्की सी एम्बियंस है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है, वो तो खैर साफ़ सुथरा इन्हें रखना पड़ता है। मेन्यू कार्ड लाया गया और तरह तरह के मज़ेदार खाने, भूख लगी हो तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन मैं तो चूँकि हूँ प्योर देसी और दाल चावल खाने वाली, और बेटी भी मुझे कहती है कि आपका होटल में जाने का फ़ायदा क्या कि आपने वहाँ भी दाल चावल ही मंगाने हैं। इसलिए जुनाश ने बिरयानी मंगवाई थी, चिकन बिरयानी, और जनाब ब्रेस्ट पीस के साथ, क्योंकि इसको लेग पीस बिल्कुल पसंद नहीं है। और हस्बैंड साहब ने तवा कीमा मंगवाया था, और हमने एक चिकन पीस भी मैंने ऑर्डर किया था कि दाल चावल के साथ चिकन पीस बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जनाब खा पी के हम कहाँ पहुँचे हैं, लूलू। लूलू किस लिए पहुँचे हैं कि एक तो नमाज का टाइम हो गया था, असर की कज़ा हो रहा था मस्जिद में, सोचा नमाज पढ़ लेंगे और इसके बाद जनाब इसमें घूम फिर भी लेंगे, और जो हफ़्ते की ग्रॉसरी मैंने करनी होती है वो भी हम यहाँ से कर लेंगे। लेकिन क्योंकि शाम की चाय नहीं पी थी इस सारे अरसे में, हमने चाय की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही थी कि चाय पी जाए, तो हम जनाब पहुँच गए लूलू की फ़ूड कोर्ट में, और यहाँ हमने चाय पी। और मतम ज़ौक़ निहारी जो है वो इसका बैनर लगा हुआ था, मे भी वो भी यहाँ खुल रही है। और रमज़ान ऑफ़र्स की वजह से लूलू फुल इन स्विंग था, बहुत ज़्यादा रश था। वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत चलता है लूलू यहाँ, इसकी हर ब्रांच पे ही बहुत रश होता है, और इस वाली ब्रांच पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है जो हारा के साथ है। और काफ़ी ज़्यादा जनाब जो हमने हफ़्ते का सामान लेना था ले लिया, और मेरे सामने जो लेडी खड़ी थी उनकी शर्ट मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद जनाब हम हारा पहुँचे और मैं अपनी चक्की पे पहुँची, मेरी ज़ाती नहीं, वो चक्की जिससे मैं शुरू से जब से रियाद में आई हूँ, सऊदीया आई हूँ, इसी चक्की से ही हम लोग सौदा ले रहे हैं। बंदे इनके चेंज होते रहते हैं और लेकिन चक्की वही रहती है तो वही बहन भाई, बहन तो नहीं, भाई भांजे भतीजे सब मिलकर काम करते हैं। कभी कोई छुट्टी पे चला जाता है 6 महीने की, कभी कोई। दुबई वाली गंदुम मैंने 10 kg पिसवाई थी क्योंकि रमज़ान में भी काम आ जाएगा। वैसे हमारा 5 किलो आटा लगता है और साथ चावल आपको पता है बनते रहते हैं ज़्यादा, बॉइल्ड राइस, तो इसलिए आटा तो इतना ही लगता है। और बीच में मैं फुल ग्रेन रोटी भी बनी बनाई ले लेती हूँ तो आटा कम लगता है, लेकिन रमज़ान के हिसाब से मैंने 10 kg ले लिया था आटा। और इसके अलावा जो सारी चने वगैरह चाहिए थे, बेसन चाहिए था, मूंगफली ये इंडिया की है, मैंने कभी नहीं खाई तो ये थोड़ी सी ले ली थी। बस ये थोड़ा थोड़ा सामान तो वैसे थोड़ा लिया था। रूह अफ़ज़ा और सारे पाकिस्तानी शरबत आए हुए थे और फुल भरा हुआ था। चक्की का जो माहौल था ना वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फुलनेस थी, कोई रैक खाली नहीं था। और काफ़ी सामान वो कह रहे शिपमेंट हमने मंगवाई है ताकि जो है रमज़ान में लोग आसानी से हर चीज़ पाकिस्तानी ख़रीद सकें। अपने मुल्क की तो यार बात ही कुछ और होती है। फिर मैं मुल्क पे लेक्चर देना शुरू हो जाऊंगी क्योंकि वाकई मुझे अपने मुल्क से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है ना, कहीं भी मैं रह लूँ, बेशक कितनी भी सहूलतें हों, कितना भी कुछ हो, लेकिन जो पाकिस्तान की बात है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं जाती हूँ तो आप यकीन करें कि वापस आने को बंदे का दिल नहीं करता कि अपना मुल्क, अपना जो रूट्स हैं वो अपने ही होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला रोज़ी रोटी सबकी सलामत रखे, ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह इज़्ज़त से रिस्क दे रहा है और इज़्ज़त से हम लोग रह रहे हैं। तो बस अल्लाह का बहुत करम है, हर चीज़ में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह का लाख लाख करम है, मोहताजी से बचाया हुआ है।
अपना रिस्क का ज़रिया बनाया हुआ है। और ये जनाब मैंने शाही हलीम मिक्स लिया। मैंने दूसरी उठाई तो वो जो मेरा हमदर्द है, ये जो भाई साहब है, उन्होंने कहा कि बाजी ये ना लें, दानेदार ज़्यादा अच्छी बनती है। हालांकि हमेशा मैं दानेदार ही लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये भी आज़मा लेती हूँ, लेकिन किस्मत में आज़माना था ही नहीं। तो खैर जनाब, यहाँ से मैंने सामान लिया अपना जो जो ज़रूरी था, और मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ, चक्की पे दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, चावल शावल, और अक्सर लोग तो लेते ही यहाँ से है। ये खुबानी भी मुझे ड्राई बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान वाली। और ये इंडिया की मूंगफली भी खैर बहुत मज़ेदार थी। मैंने नहीं फ़र्स्ट टाइम ली है, थोड़ा सा नमक था ऊपर, लेकिन अंदर से बहुत मीठी और मज़े की थी। खैर जनाब, बिस्किटों का भी स्टॉक है और चावलों का भी स्टॉक है। चावल तो यहाँ की मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ही चावल। सऊदीया में बहुत सऊदी लोग जो हैं वो चावल खाते हैं, और आसान भी होते हैं, जितनी बड़ी फैमिली होती है एक साथ बन जाते हैं। और रोटी तो मुझे लगता है इनके घरों में पकती ही नहीं है, ये लोग रोटी जो है वो हमेशा बाहर से ही लेते हैं। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब